मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हथियारों की बात को प्रमोट करते हैं। कितने बेशरम लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर बंदरों के बीच बैठा दिया जाएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। अखिलेश जी, आपने फर्जी नैरेटिव बनाया था। जब कहीं चुनाव आता है तब आपको घुसपैठिए याद आते हैं। आपको झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिए खत्म। प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन बिहार में बवाल जारी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा चुनाव में वोटों की चोरी करके सत्ता बनाई गई थी, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ और आरके सिंह को लेकर भी बवाल मच गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी के करीबी नेता इमरान प्रतापगढ़ी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बवाल लगातार जारी और अब एक और मामला सामने आ गया। देखिए, आरके सिंह ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि 6300 करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ है, जिसके बाद वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई थी, जिसको लेकर अब चर्चा ये चल रही है कि ये किसी दबाव में आकर उन्होंने वीडियो को डिलीट किया है। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव बिहार पहुंचे थे खेसारी लाल यादव और महागठबंधन के अन्य प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने, जिस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दे दिया था और कह दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ को बंदर के साथ बिठा दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे योगी आदित्यनाथ को, जिसको लेकर अब इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि राहुल गांधी के करीबी नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसने ये बयान दिया है सवाल भी उन्हीं से करिए। मैं अखिलेश यादव की तरफ से किसी भी तरीके का बयान नहीं दूंगा। तो दूसरी ओर मनोज कुमार झा बेहद गुस्से में है और आरके सिंह ने जो वीडियो डाला है घोटाले का, उसको लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि मनोज कुमार झा गुस्से में क्यों हैं और क्या कह रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश में जो संसाधनों पर, जो एजेंसियों पर, जो नौकरियों पर एक खास तबके का कब्जा है और जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को नजरअंदाज करती है सरकार, उसके खिलाफ बात कही। वो सामान्य बात है। अररिया में पुल गिर गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाई और पुल। ये पहला पुल नहीं है, लगातार पुल गिर रहे हैं यहाँ पर, सड़क पर लाशें बिछ रही हैं। बिहार का जो फर्जी सुशासन है, जिसका ढिंढोरा नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में पीटते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है, ढह जा रहा है, पुल गिर पड़ रहा है। कई पुल गिरे हैं पिछले 1 साल में यहाँ पर। जब बंगाल में चुनाव के समय पुल गिरा था तो प्रधानमंत्री जी ने जाकर के किस तरह से नाटकीय भाषण दिया था। क्या बिहार में जो पुल गिरा है और वो एनडीए सरकार का बनवाया हुआ पुल है, उस पर प्रधानमंत्री जी कोई बात करेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर बंदरों के बीच बैठा दिया जाएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बोला है, मुझे लगता है इस पे उनसे आपको बात करनी चाहिए। इस पे मैं टिप्पणी क्या करूँ? और इस पे सवाल कहाँ है? ये कोई सवाल थोड़ा ही है। सर, एक सवाल है, आरजेडी के मंच से एक कट्टा के गाना को प्रमोट किया गया। बीजेपी कह रही कि यही तो कल्चर है, जंगल राज को दिखा रहे हैं, फर्स्ट वोटर को भी हम समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हथियारों की बात को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बात तो देश का सबसे बड़ा एक तरह से कार्यकारी संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा की इस्तेमाल चुनाव में करता है तो ये फुटकर गाने। और कौन गा रहा है, कौन लोग हैं, कौन गवा रहा है? आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा है क्या आपने ये बात? सर एक सवाल सर, ममता बनर्जी जो बंगाल में एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही है, देशद्रोही कहा जा रहा है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार वो तो भैया बिहार में एसआईआर के नाम पे घुसपैठियों को भगाने की बात कर रहे थे। मेरा तो गृह मंत्रालय से सवाल है कि कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने विदेशी आपने पकड़े? आपने फर्जी नैरेटिव बनाया था। जब कहीं चुनाव आता है तब आपको घुसपैठिए याद आते हैं। आपको झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिए खत्म। अभी तक दिल्ली में चुनाव था तो घुसपैठिए थे, चुनाव खत्म, घुसपैठिए खत्म। बिहार में चुनाव खत्म, घुसपैठिए खत्म। अब चूंकि बंगाल का चुनाव आना है इसलिए भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं। तो देखा आपने,
इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, आइए अब आपको सुनाते हैं कि मनोज कुमार झा आरके सिंह के घोटाले वाले वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं। तंत्र के लिए एक गंभीर संकट का विषय है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, एक तरफ वोट चोरी का आरोप है, दूसरी तरफ एक भूतपूर्व पावर मिनिस्टर ने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया है 62,000 करोड़ के घोटाले का। एक तरफ भ्रष्टाचार का वो आलम, दूसरी तरफ लोकतंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से लील लेने की कोशिश। मैं समझता हूं कि सचमुच न सिर्फ जेन जेड को बल्कि हर व्यक्ति को सचेत सजग रह करके अपने मताधिकार की बदलाव के अपनी जो पूरी प्रेरणा है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत। सर एक सवाल सर समस्तीपुर में सर एक आरजेडी के मंच से सर कट्टा को लेकर गाना ये हुआ, बीजेपी कह रही यही तो कल्चर है। और अरे कितने बेशरम लोग हैं, प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते हुए सुना? आप लोगों को हो क्या गया? प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं, पीएम से पूछो। तो सुना आपने, एक और जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए वोट चोरी करके सत्ता बनाती है, तो दूसरी ओर बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी और मनोज कुमार झा बेहद गुस्से में हैं और जमकर सत्ता पक्ष पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।